बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और ये हमारे पास है एक प्ले जो कि जीबी शाह ने लिखी है और प्ले का नाम है पिग्मिलियन। बेटा, अगर पिग्मिलियन का हेडर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने बेटा ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में सुना होगा। तो ऐसा इसके वो जो हमारे पास टाइटल है पिग्मिलियन, तो इसके बारे में आपको बताते चलूँ। इस तरह मैंने कई सोर्सेज से देखा कि पिग्मिलियन जो था ये हमारे पास है एक स्कल्पचर था, जैसे वो मुजस्सिमा साज था। तो उन्होंने क्या की कि एक पत्थर से वो एक मुजस्सिमा बना रहा था और उसने बहुत खूबसूरत लड़की को तैयार की। जब उसने बड़ा खूबसूरत लड़की को तैयार की तो फिर गॉड ऑफ क्रिएशन वाला उसने वो गॉड जो रखा जो चीज़ों को क्रिएट करता था, उसको रिक्वेस्ट की कि ए मेरे खुदा इसको मेरे लिए वाकई बनाए। मतलब अपने क्रिएचर से जिस चीज़ जो लड़की उसने बनाई उससे उसका प्यार हुआ, तो उसने अल्लाह को रिक्वेस्ट की कि अल्लाह उसको वो आप ज़िंदा कर दे। तो फिर ज़िंदा हुई और उसका वो ख्वाहिश जो है वो पूरा हुई। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, इस प्ले के अंदर भी हमारे पास इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि ख़ुद उसको वो बनाते हैं कई तरीके से और बाद में जो है उससे उसका फ्रेम हो जाता है। तो बेटा, पिग्मिलियन हमारे पास इस प्ले का नाम है, राइटर है हमारे पास है जीबी शॉ। तो बेटा, अब हम शुरू करते हैं इसके कैरेक्टर। तो पहले नंबर जो हमारे पास कैरेक्टर आता है वो हमारे पास है प्रोफेसर हेनरी हैगन। ये हमारे पास फोनेटिक्स का टीचर है, बड़ा एक्सपर्ट है और उसका जो इंटरेस्ट है वो ये कि वो लोगों का एक्सेंट मालूम करे कि कौन बंदा जो है वो कौन सा एक्सेंट बोलता है और वो कहाँ से बिलोंग करता है या करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिजा डूलिटल। तो एलिजा डूलिटल जो है ये हमारे पास एक फ्लावर गर्ल है, वो फूल बेचती है। अच्छा, हेनरी हैगन का आप ना भूले कि उसका वो एज अभी 40 है और उसने अभी शादी नहीं की, मतलब बैचलर है। एलिजा डूलिटल जो है उसका एज हमारे पास 20 लगभग है, 20 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ्रेड डूलिटल। तो अल्फ्रेड डूलिटल जो हमारे पास एक शराबी इंसान है और एलिजा डूलिटल का अब्बू है और उसने अपनी बेटी को 50 पाउंड पे उसने वो जो है उसने वो भेजी थी। मतलब इसको आप ज़्यादा जहन मतलब 50 रुपीज़ पे या 50 पाउंड पे उसने अपने बेटी को वो भेजी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्नल पिकरिंग। तो कॉर्नल पिकरिंग हमारे पास एक रिटायर्ड ऑफिसर है और ये एक बुक का आथर है। उस किताब का नाम है स्पोकन सेक्रेट। तो वो एक आथर है और किताब का जिसका नाम है स्पोकन सेक्रेट। नेक्स्ट हमारे पास बेटा कैरेक्टर है और साथ में ये भी मैं आपको कॉर्नल पिकरिंग के बारे में आपको बताता चलूँ कि वो इंग्लैंड में आया है प्रोफेसर हेनरी हैगन से मिलने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मिसेस हैगन। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मिसेस हैगन जो है प्रोफेसर हेनरी हैगन का जो माँ है वो हमारे पास है मिसेस हैगन। नेक्स्ट हमारे पास है मिसेस आइनेस फोर्ड हेल। आइनेस फोर्ड हेल, EYNS, आइनेस फोर्ड हेल। तो ये हमारे पास जो है कौन है, ये हमारे पास एक लेडी है, अपर मिडिल क्लास की एक लेडी है और मतलब उसका एज ज़्यादा है लेकिन अभी भी वो इस सोच में है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है क्लारा आइनेस हेल जो है, आइनेस फोर्ड हेल जो है ये हमारे पास मिसेस आइनेस फोर्ड हेल का बेटी है और वो इस तरह की एक्टिंग करती है कि जैसे कि मतलब मैं मॉडर्न लोगों की तरह और एडवांस लोगों की तरह मैं दिख जाऊँ। तो ये क्लारा आइनेस फोर्ड जो है, आइनेस फोर्ड हेल जो है ये मिसेस आइनेस फोर्ड हेल की बेटी है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेडी आइनेस फोर्ड हेल। तो ये हमारे पास जो है क्लारा का क्या है, उसका वो भाई है, ब्रदर ऑफ क्लारा, और ये हमारे पास सन है मिसेस आइनेस फोर्ड हिल का। नेक्स्ट हमारे पास है मिसेस पियर्स। तो मिसेस पियर्स जो है हमारे पास हाउस कीपर है प्रोफेसर हेनरी हैगन का और हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है इज़रा
वाना फेलर जो है, इज़रा वाना फेलर जो है, ये हमारे पास एक कैरेक्टर है जो एक दफ़ा जो है वो प्रोफेसर हेनरी हैगन से मिला था और फिर जो है उसने एलिज़ा डोलिटल के अब्बू को पैसे भी उसने वो भेजे हैं। अच्छा बेटा, अब इसका कहानी हम शुरू करते हैं। बेटा उसका कहानी कुछ ये है कि एक समर नाइट के में इंग्लैंड में ये हमारे पास कवेंट गार्डन एक प्लेस है, वहाँ पर एस.टी. पाउल चर्च के जो छता है इसके नीचे जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे वो बारिश से ख़ुद को बचाने के लिए। इसी में हमारे पास ये लड़की मिसेस आइनस फोर्डहेल और इसका बेटी क्लारा जो है वो भी वो जमे हुए लोग हैं उसमें, वो इंतज़ार करते हैं किसका, अपने बेटी फ्रेडी का। उसने उसको एक कैब के लिए भेजा है, एक कार के लिए भेजा है कि जल्दी एक टैक्सी आप ले आए ताकि हम घर पहुंचे। इसी में हमारे पास क्या हुआ, इसी में वो हमारे पास जो है फ्रेडे है ये वापस आए और अम्मी को बोला कि कोई टैक्सी नहीं मिल रहा। अम्मी ने उसको वापस भेज दिया कि जो भी करे लेकिन आप टैक्सी ला के बगैर आपने बिल्कुल नहीं आना। जब वो तेज़ी से वापस ही जा रहा था तो वो एलिज़ा डोलिटल जो कि हमारे पास एक फ्लावर गर्ल है उसके साथ वो टकराए, उससे कई फूल जो है वो पूरे वो गिर पड़े, उसने वो फूल उठाए तो वो दोबारा जाने लगा और वो जो है वो एलिज़ा डोलिटल जो है वो भी इस छत्ते में आ गई जिधर बहुत सारे लोग जो है वो उस चर्च के सामने जो है वो बारिश से ख़ुद को वो सेव करने के लिए खड़े थे। इसी में हमारे पास ये प्रोफेसर हेनरी हैगन आया। जब प्रोफेसर हेनरी हैगन आए वो भी खुद को बारिश से छुपाने के लिए वो आया, बचाने के लिए वो आया। जब एलिज़ा डोलिटल को नहीं बल्कि सब लोगों को प्रोफेसर हेनरी हैगन का थोड़ा अलग स्टाइल रहा, क्योंकि वो मतलब एक अलग सा इंडिविजुअल वो लग रहा था। तो आपने वो देखा होगा, ये जब थोड़ा एक बंदा है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रीट वंडरर है, कोई चीज़ वो बेचता है लेकिन वो थोड़ा सफ़ेद पोश इंसान को जब देखते हैं तो उसकी तरफ वो जाता है कि शायद वो मुझसे कुछ ख़रीदारी कर ले। तो एलिज़ा डोलिटल जो है वो उसकी तरफ नज़दीक हुई और मतलब इस गरज से कि शायद वो मुझसे फ्लावर्स खरीदे, मतलब फूल मुझसे खरीदे, लेकिन उसने फ्लावर्स खरीद उसको ज़रूरत नहीं है तो उसने नहीं खरीदी। उसको सिर्फ वो जेब से पैसे निकाले और एलिज़ा डोलिटल को उसने वो पैसे दी। जब उसने इस यंग लेडी को पैसे दी वैसे बग़ैर भूल के, तो वहाँ पर जो जमे हुए या खड़े लोग थे उसने वो एलिज़ा डोलिटल के पीछे बातें करना शुरू की। मतलब इस तरह के मतलब वो लोगों से पैसे लेते हैं और ये और वो। इसी में जो है एलिज़ा डोलिटल वो चिल्लाते हुए बोला कि आई एम अ गुड लेडी और मैं ऐसा गंदा लेडी नहीं हूँ। बेटा अब हमारे पास क्या हुआ कि वो वहाँ पर एलिज़ा डोलिटल और प्रोफेसर हेनरी हैगन तो वेट कर रहे थे। इसी में हमारे पास कर्नल पिकरिंग आया। जब कर्नल पिकरिंग आया तो वो प्रोफेसर हेनरी हैगन से मिला। वो उधर खड़े थे, उधर जो है एलिज़ा डोलिटल भी है। प्रोफेसर हेनरी जो है उससे चंद सवालात पूछते हैं और वो इसी में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ताकि मैं एलिज़ा डोलिटल को ये हमारे पास जो गटर पाइप मतलब जो बहुत गंदा ज़िंदगी है मैं उसको वो उठाऊँ और उसको मैं फोनेटिक्स सिखा के, इंग्लिश सिखा के मैं एक डचेस बनाऊँ, मतलब उसको एक जो है अच्छी लेडी मैं उससे बनाऊँ। ठीक है, ये बात उसने की और फिर जो है बारिश थोड़ा रुक गई। इसी में हमारे पास प्रोफेसर हेनरी हैगन और कर्नल पिकरिंग जो है वो दोनों जो है प्रोफेसर हेनरी हैगन के घर की तरफ आने लगे, क्योंकि ये कर्नल पिकरिंग जो है वो प्रोफेसर हेनरी से मिलने के लिए इधर आया था। जब वो जाने लगी, जैसे वो घर पहुँचे वो आपस में वो गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं कि इसी में वो जब दूसरा दिन हो गई तो नॉकिंग हुई। इसी में जब मिसेस पियर्स जो है वो दरवाज़े पर गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर दरवाज़े पर तो एलिज़ा डोलिटल है और उसने प्रोफेसर हेनरी को बोला कि प्रोफेसर हेनरी हैगन को बोला कि ऐसा कोई लड़की है फूल बेचने वाला और वो आई है अपना लेक्चर लेने के लिए कि कल शायद आपने उसको बताया होगा कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी चेंज करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर हेनरी हैगन ने उसको बोला, अपने वो हाउसकीपर को उसने बोला ये मिसेस पियर्स को कि उस लेडी को अंदर ले आए। जब उसने एलिज़ा को अंदर ले आया तो उसको बोला कि उसको जल्दी साफ़ करे, पूरा जो है सफाई करे, उसको ठीक कपड़े दे और इसका गंदा कपड़े जो है वो सारे जलाए। याद रखिए बेटा, मिसेस पियर्स को बड़ा अजीब लगा कि यार उसको तो वो लोग अलग ज़िंदगी देते हैं
लेकिन फिर जो है वो अपने पूल बेचने वाले ज़िंदगी उसको दोबारा नहीं मिलेगा और उसको सर्वाइवल फिर मुश्किल होगा, क्योंकि उसको कोई दूसरा काम नहीं मिलेगा और इतना डिसेंट इंसान बन के जो है वो पूल तो नहीं बेच सकता। लेकिन हेनरी हेगन को इस बात का परवाह नहीं हो रहा था, वो ये सोच रहा था कि वो अच्छा लेडी बन के अच्छे अमीर इंसान से शादी करके तो उसका ज़िंदगी वो चेंज हो जाएगी। बाहर के हम आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा हुआ तो उसने मिसेस पियर्स ने उसको बड़ा वो सजा के रखी, बड़ा कपड़े उसने बदली, और जब उसने वो कपड़े चेंज की वो आ रही थी, इसी में जो है हमारे पास अल्फ्रेड डूलिटल, जो कि हमारे पास एलिजा डूलिटल का अब्बू है, वो दरवाजे पे आया, दस्तक उसने की और उसने अपने बेटी को ऐसा नाम दी प्रोफेसर हेनरी हेगन को कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप की और मैं कई महीनों से अपने बेटी को ढूंढता रहा, मैं उसे नहीं पाया। खैर, और वो उससे मांगा कि तुम अगर मुझे 50 जो है पिनीज या 50 पॉन्ड्स अगर आप मुझे दे तो फिर जो है मैं अपना बेटी। वो दोनों को बड़ा अजीब लगा, प्रोफेसर हेनरी हेगन को और कॉलोनल पेकरिंग को बड़ा अजीब लगा कि ऐसा भी बाप होते हैं। खैर, उसको जल्दी पैसे दे के ख़ुद को जान छुड़ाई। अब वो दोनों आपस में बातें करते हैं, प्रोफेसर हेनरी हेगन और ये कॉलोनल, है कि ये जो तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हो कि इस एलिजा डूलिटल से मैं एक अच्छा लेडी, अच्छा डचेस में बना सकता हूँ, तो ये तुम्हारा काम नहीं है। खैर, उन्होंने शर्त लगाया कि खैर हम शर्त लगाते हैं और इस पे हम देखते हैं कि क्या ये हो सकता है ये नहीं। और उसने जो है अपना लेक्चर शुरू की और उसके रीडिंग राइटिंग और मतलब पूरा जो है उसके वो लैंग्वेज के ऊपर जो है, उसके पर्सनालिटी के ऊपर जो है उसने लेक्चर देना शुरू की। उसने एलिजा डूलिटल को बोला, बास सोर्सेस में आता है कि 6 मंथ और बास सोर्सेस में आते हैं कि 3 मंथ्स, आपने मेरे साथ 6 महीने गुजारना है और मैंने तुम्हारा पूरा ज़िंदगी चेंज करना है। 6 महीने बाद जो है मिसेस हेगन, जो कि प्रोफेसर हेनरी हेगन की माँ है, उसके घर में जो है कुछ मेहमान आते हैं। तो प्रोफेसर हेनरी हेगन ने ऐसा की कि उसने अपने एलिजा डूलिटल जो है वो भी अपने अम्मी के घर लेके गया और उसको बोला, अम्मी को बोला कि उसको नोटिस करो कि वो बड़े इंसानों जैसे या अच्छे डचेस जैसे या अच्छे फैमिली वाले लोगों से मतलब किस तरह की वो बातें करते, उसके अंदर कुछ चेंज आई है या नहीं आई। खैर, जैसे ही वो उधर पहुंच गए तो ये वही लोग थे। कौन लोग हैं? हमारे पास क्लारा आइनसफोर्ड है, मिसेस आइनसफोर्ड है और हमारे पास फ्रेडी है, जो कि प्रोफेसर हेनरी हेगन की मदर के घर मतलब मिसेस हेगन के घर आए हैं। खैर, उसने जब आपस में बातें की, बाद में वो रिटायर हो गए। जब एलिजा डूलिटल वापस आई तो प्रोफेसर हेनरी हेगन ने अपने माँ से पूछा कि कैसा वो ठीक लग रही थी, मतलब उसका एक्सेंट। तो उसके अम्मी ने उसको बोला कि बेटा तुम बड़े फजूल कामे में लगे हो और एलिजा डूलिटल जो है ये अच्छी नहीं बन सकती और वो वही गंदा लड़की होगी और रहेगी। असल में उधर जो है वो एलिजा डूलिटल ने अपना वो आंट की मौत का किस्सा सुनाया और वो थोड़ा रोए भी। तो मतलब उसका पूरा जो है अटेंशन इंग्लिश से मुड़ा, क्योंकि अपने जज्बात और एहसासात का इजहार जो है आप सिर्फ अपने मदर टंग में कर सकते हैं। देखिए, हम पठान लोग के तो हमसे कोई पंजाबी या कोई उर्दू स्पीकर लड़ता है ना, और तो फिर हम मतलब अपना गुस्सा तब हमारा ख़त्म होता है जब अपने वो मदर टंग में और देसी गालियाँ या जो है अपने दिल का भड़ास हम निकाले, तो तब वो होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक अंग्रेज़ के साथ आपका लड़ाई है और वो आपको बोले कि दैश एंड दिस एंड, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। पश्तो में, सही पश्तो में उसको डांटना पड़ेगा, उसको गालियाँ, मतलब पूरा दिल का कतारसिस आपका तब ख़त्म होगा। तो उसने अपना दिल का कतारसिस जब निकाल रही थी तो उसने जो है ये बात बोली कि मैंने तो इंग्लिश के प्रैक्टिस है और ये सारे। खैर, वो थोड़ा तो उधर से फिर जो है कॉलोनल पेकरिंग ने प्रोफेसर हेनरी हेगन को बोला कि मैं नहीं बोला था कि तुम्हारा काम नहीं है। खैर, उसने जो है हिम्मत नहीं हारी, उसके ऊपर उसने काम करने लगी। 6 महीने बाद जो है वहाँ पर एक पॉलिटिक्स के कॉन्फ्रेंस जैसे चल रहा था, जिधर जो है उसने एलिजा डूलिटल को लेके गया। जब उधर पहुंचा तो वो बिल्कुल ठीक डचेस जैसी वो गुफ्तगू करती है एंड शी इज़ गुड एट इंग्लिश एंड हर एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। असल में वो कॉलोनल पेकरिंग ने उसको बता दिया कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन। ये जो है शेक्सपियर और मिल्टन का लैंग्वेज है, इंग्लिश है, लिहाजा ये तुम जो है इससे वो ये नासिक वाई और ना ये होता है। तो उसका तो यही सोचता ना कि इंग्लिश जो है ना, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक आर यूजुअल थिंग। तो खैर, प्रोफेसर हेनरी हेगन जो है वो इसमें कामयाब हुआ
अब जो है हमारे पास क्या हुआ कि जैसे वो उस पार्टी से वापस आ गए तो फिर प्रोफेसर हेनरी हैगन और कॉर्नेल पैकरिंग जो है वो आपस में बात कर रहे थे। उसने कहा कि देखिए मैंने जीता, मैंने ये किया और तुमसे जो है मेरा शर्त पूरा हुई। तो ये बात जो है एलिज़ार डूलिटल को बहुत बुरा लगा कि अच्छा इसमें मेरा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ तुमने अपने शर्त के लिए की, मैं आपने जो है मेरा ज़िंदगी बर्बाद की। और मेरा ज़िंदगी जो है वो यही थी कि मैं क्या कि मैं वो फ्लावर गर्ल्स थी तो मेरा ठीक ज़िंदगी गुजर रही थी, आपने मुझसे वो ज़िंदगी ली। अब मुझे जो ज़िंदगी थी तो मैं फूल तो नहीं बेच सकती ना। तो खैर जो है उधर जो है ये बात हेनरी हैगन के लिए कोई मानी इसलिए नहीं रखती। उसको कहता है कि तुम जो है तुमने एक अमीर आदमी से शादी करना है, अमीर आदमी हमारे पास कौन है, कॉर्नेल पैकरिंग हैं, तुमने उससे शादी की, शादी करे ताकि आपकी ज़िंदगी चेंज करे। लेकिन इसी में जो है उसने आवाज़ लगाई कि मैंने अपनी शादी जो है वो मैंने फ्रेडे से मैंने अपनी शादी की। इसे में जो है हमारे पास मिस्टर हैगन है, नहीं, जो हमारे पास अल्फ्रेड डूलिटल है वो आता है और प्रोफेसर हेनरी हैगन को कहते हैं कि तुमने मुझे अमीर बना दिया। अब अमीर किस तरह बना दिया? एक दिन प्रोफेसर हेनरी हैगन जो है वो इंग्लैंड में घूम रहा था, जो कि वो इज़रा वॉन फॉलर से मिला और इज़रा वॉन फॉलर बड़ा अमीर बंदा है। उसने उससे पूछा कि अच्छा इंसान जो है वो कौन है आपके वो इंग्लैंड या आपके इलाके में। तो उसने उसको अल्फ्रेड डूलिटल का नाम लिया, उसका तंज़ अंदाज में मजाक उड़ाते हुए। तो उसने बहुत सारे पैसे जो है वो अल्फ्रेड डूलिटल को भेजा। अब उसका वो पैसों के साथ वो कहते हैं कि मेरा बहुत परेशानियां बढ़ गई और ये तुम्हारा गलती है कि तुमने जो है हेनरी हैगन को बोलते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी गरीब इंसान से अमीर बनाई। अब मेरा शादी है और आप लोगों ने सर हमारी शादी पे आना है। इसी में वो मिसेस किसने वो एलिज़ा डूलिटल ने और हमारे पास मिसेस हैगन जो है ये सारे तैयार हो गए और वो शादी के लिए वो रवाना हो गए। एक दफ़ा ये भी हुआ था कि एलिज़ा डूलिटल जो है वो गायब हो चुकी थी। कॉर्नेल पैकरिंग ने पुलिस को भी कंप्लेंट किया था, लेकिन वो जो है वो स्टेयर्स के नीचे वो छुपी हुई वैसी खड़ी थी। ताहम बेटा ये सब जो है ये एंड के प्ले पे क्या होता है कि अल्फ्रेड डूलिटल की शादी पे रवाना होते हैं और प्रोफेसर हेनरी हैगन जो है ये अकेला ही रह जाता है अपने कमरे में। और इसके साथ बेटा हमारे प्ले का या हमारे स्टोरी का एंड होता है। आई होप कि आपको इसका समझ आई होगी। कोई प्लाट के लिहाज से या स्टोरी के लिहाज से, कोई कैरेक्टर लिहाज से आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज़ भी बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। कोई सवाल ना हो बेटा, डटे रहे, हमारे साथ रहे, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम।